अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहला जेवर या जंजीर, गलती मेरी है। मैं भूल गया था धोखे की फितरत। वो वहीं से मिलता है जहां से उम्मीद ना हो। और आज विदाई के वक्त तुमने अपनी माँ, अपनी दादी और भोला को भेजा मुझे मनाने के लिए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं इस पकड़वा शादी को मान लूं, पर मैं चुप रहा ताकि मैं अपना पीछा छुड़ा सकूं इस गांव से, इस शादी से और तुमसे। पर डॉक्टर बाबू दूर हटो मुझसे। आप हमें सच में छोड़कर जाना चाहते थे डॉक्टर बाबू? हाँ, और क्यों नहीं छोड़ूं? डर और झूठ से बनाए हुए रिश्तों की उम्र लंबी नहीं होती। जबरदस्ती और डर से घर लूटे जाते हैं, बसाए नहीं जाते हैं। कहना ये रिश्ता जबरदस्ती का है, ये सिंदूर जबरदस्ती का है, ये मंगलसूत्र जबरदस्ती का है। ये रिश्ता प्यार का नहीं, डर का है। तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? अरे तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे भाई भोला ने मेरे भाई ईशान को जान से मारने की धमकी देकर इस शादी के लिए यहाँ बुलवाया है। बंदूक? ये सारा खेल तुम्हारा ही तो रचा हुआ था। खुद ही शतरंज बिछाया, खुद ही मोहरे चले, सामने वाले को खेलने का मौका तक नहीं दिया और मात भी दे दी। भाग है ना, क्या कमाल की खिलाड़ी हो तुम। नहीं डॉक्टर बाबू, आप हमारी बात तो सुनिए, हमें एक मौका तो दीजिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। एक बात मेरी समझ में आ गई है, हम जितने मौके देते रहेंगे ना, तुम्हारे जैसे लोग उतना ही धोखा देते रहेंगे। ऐसा कच्छु भी नहीं है, हमने आपको कभी धोखा नहीं दिया। डॉक्टर बाबू एक बार हमारी बात तो सुनिए। डॉक्टर बाबू, हमारी कई बार बात सुनने की कोशिश कीजिए। याद रखना क्या, कभी किसी अच्छे इंसान को धोखा नहीं देना, क्योंकि जब वो बदला लेता है ना तो उतनी ही शिद्दत से लेता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी तक उस मोड़ पे पहुंचा नहीं। ये लो अपनी पोटली और जाओ यहाँ से, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। और हाँ, टेंशन मत लेना, तुम्हारे बैंक लोन का गारंटर अभी भी मैं ही हूँ, क्योंकि तुम्हारी बातों की भले ही कोई कीमत ना, लेकिन मेरे शब्दों की है। डॉक्टर बाबू, ये लो, ये कार्ड अपने बैंक मैनेजर को दे देना। और अगर तुम्हारे लोन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी मुश्किल हो, वो मुझे कभी भी कॉल कर सकता है। लेकिन भूल के भी तुम मुझे कभी कॉल मत कर। आज से तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हैं। मैं अपने घर जा रहा हूं, तुम भी वापस अपने घर जाओ। और आज से, अभी से हमारा रिश्ता, हमारी शादी सब खत्म। डॉक्टर बाबू, हम हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गाँव में क्यों घाव बनते हैं। किसका क्या कसूर इसमें कैसे ये तय होगा, जाने क्या होगा, जाने अब क्या होगा। साथ तेरा बिछड़ा तो सब कुछ बिखरा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है।
तूने क्या किया माई? क्यों किया ऐसा माई? माई तो बिटिया को विदाई पे खुश रहने का आशीर्वाद देती है, पर तेरे इस झूठ ने तो मुझे श्राप दे दिया है माई। काकी आ गए भोला? हाँ, मिठाई खा। हाँ। आज हम बहुत खुश हैं। हमारी गहना का बियाह विदाई सब बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। सच मत अम्मा, हमको तो विश्वास है गहना अपने ससुराल में राज करेगी। अरे वो है ही इतनी प्यारी कि कोई ज्यादा देर तक उससे नाराज नहीं रह सकता है। वो जैसे ही ससुराल पहुंचेगी ना, हम फोन करके उससे बात करेंगे। अरे हाँ, इसीलिए हमने ना वो छोटा सा फोन है ना हमारे पास, उसकी गठरी में रख दिया था। 100 बरस जिएगी हमारी गहना। गहना के नाम लिए उसका फोन भी आ गया। कान्हा का फोन? हाँ। बात करवा। हेलो। हेलो माई। गहना, तुम ठीक से ससुराल पहुंच गई ना बेटा? अरे काकी, ससुराल बनारस में है। अबे तू रास्ते में ही होगी। अरे हाँ। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माई? हमने क्या किया? तूने हमें काहे नहीं बताया कि हमारी पकड़वा शादी हो रही है? बोलना भाई, काहे किया इतना बड़ा धोखा हमरे साथ? काहे कि हमको पता था कि तुम इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहोगी, और शक्ति सिंह से तुम्हारा शादी हो जाता तो तुम्हारा जीवन नरक बन जाता। इससे बचाने के लिए तुम्हारी पकड़वा शादी डॉक्टर बाबू से करवाना पड़ा। पर भाई, अगर वजह सही हो तो गलत काम सही नहीं हो जाता ना? तुझे हमें बताना चाहिए था भाई। तू काहे चिंता कर रही है? देख बिटिया, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। देखना, आगे भी सब अच्छा होगा। और अब तो जमाई बाबू भी तुमको अपना लिए हैं ना, है ना? बोलो ना बिटिया, जमाई बाबू तुमको अपना लिए हैं ना? हमारी बात कराओ जमाई बाबू से। बोल गहना, जवाब दे। जीजा जी तुम्हारे साथ ही है ना? कछु नहीं बोलेगी। बोला तू जाकर पता कर। नहीं नहीं, सब ठीक है या दादी, भोला भैया, सब ठीक है या। तो बात कराओ ना हमारी जमाई बाबू से। अरे माई, तुम्हारे जमाई बाबू बैलगाड़ी थोड़ी चला रहे हैं जो बैल भी हाकेंगे और तुमसे बात भी करेंगे। वो गाड़ी चला रहे हैं, वो अभी बात नहीं कर सकते। और हमें तो बस इतना जानना था कि अगर तुम हमें बता देती तो अच्छा रहता। जिंदगी बस अब एक अनजान किताब की तरह बन गई है। अगले पन्ने पे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। गहना, तुम हमसे कुछ छुपा नहीं रही हो ना? तूने जो हमसे छुपाया है माई, उसके बाद अब हमारे पास छुपाने के सिवा कुछ रास्ता नहीं बचा है। माई, हम तुझे बनारस पहुंच के फोन करते हैं। अभी हम रास्ते में हैं। गहना, ये सब क्या हो रहा है धरती माई हमरे साथ? हम जिस चीज से जिंदगी भर भागते रहे, वही चीज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। हम तो सुने थे धरती में जो कुछ भी बीज बो फसल वही मिलती है। तो हमसे गलती से ऐसी कौन सी बीज बो गई जो हमें इसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है? और हमारी माई ने जो कुछ भी किया वो बेटी समझ कर किया, पर डॉक्टर बाबू के साथ जो कुछ भी हो वो कितना गलत हुआ। वो उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी इसमें। अब तो हमारी माफी मांगने से कुछ फर्क नहीं पड़े, और वैसे भी माफी गलती की होती है और ये तो गुनाह हो गया। हम क्या करें? हम ना ही डॉक्टर बाबू पे बोझ बन सकते और ना ही लौट कर गाँव जा सकते, वरना पूरा गाँव हमारी माई पे उंगली उठाएगा
और खास करके उस शक्ति सिंह, वो हमारी माई और हमारी दादी को जीने नहीं देगा। हे भोलेनाथ, हम क्या करें? पर अब हमें अपनी जिंदगी के साथ जो कुछ भी करना है वो खुद ही करना है, और उसके लिए हमें सबसे पहले अपना घर और गांव छोड़ना होगा, क्योंकि अगर नई मंजिल पानी है तो उसके लिए नया रास्ता भी ढूंढना होगा, और इसके लिए हम अपने घर नहीं जा सकते। हे भोलेनाथ, बस अब आप ही हमारी रक्षा करना और हमें रास्ता दिखाना, हमें रास्ता दिखाना। जय शिव शंभू। हे भोलेनाथ, मेरे घर को बुरी नजर से बचाना, और जो भी संकट है मेरे घर परिवार पर, उस सब को दूर करना। जय शिव शंभू, 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 जय शिव शंभू। बंद करो इसे! अरे पागल हो गई हो, क्या कर रही हो? अरे हाँ देवरानी जी, घर वालों को मारने के तो और भी तरीके, ये धुआं करके दम घुटने क्यों मारना? बंद करो तुम्हारा ये दकियानूसी तमाशा। सिंदूर के गिरने पे जो अपशगुनी का हंगामा मचाया है तुमने, जानती हो उसका क्या अंजाम हुआ है? एग्जैक्टली, शादी तोड़ दी है उन्होंने, आलिया और आयुष्मान की। तुम्हारी ये अंधविश्वास हरकतें खत्म नहीं हो रही? मैं तो चुप! Just shut up! ये इनहेलर तो गहना का है। आप पकड़वा शादी से होकर आ रहे हो? क्या बोल रहे तू? मुझसे झूठ मत बोलिए भाई, मुझे अच्छे से पता है कि इस खपुरिया गांव में कुछ तो हुआ है। मैं बेहोश था, लेकिन जब गाड़ी में मुझे होश आया तो आपने कहा था कि आपको कोई जरूरी काम। क्या था वो जरूरी काम? पकड़वा शादी ना, बोलो ना भाई। हाँ गया था मैं शादी में, पर वो नॉर्मल शादी थी और दूल्हे की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए टाइम लग गया आने में। अरे ऐसे क्या देख रहा है? डॉक्टर हूं, कसम खाई है मरीजों की मदद करने की, पूरी कोशिश करने की, और अब तो आ गया हूं ना। तू दिमाग पे इतना प्रेशर मत ले, वरना तेरा भी इलाज करना पड़ेगा। चल। थैंक गॉड, जो मेरे दिमाग में डर था ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आपको नहीं पता कि घर पे आपके पीछे से क्या क्या हुआ है। तुम्हें जो बर्बाद करना था तुमने कर दिया। अब साफ करो ये सब। चलो। आप सब माँ को क्यों दोष दे रहे हैं? ये सारी जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो मेरी वजह से हुई हैं, क्योंकि मैं नहीं पहुंचा टाइम पे। पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, अगर बात मेरी वजह से बिगड़ी है तो उसे ठीक भी मैं ही करूंगा। मैं जाके सब समझाऊंगा आलिया को, और मुझे भरोसा है कि वो समझेगी। भैया लीजिए, देवी माँ का प्रसाद है, हमारी नौकरी पक्की हो गई है। देवी माँ का प्रसाद है, लीजिए दीदी, ये हमारी नौकरी पक्की हो गई है, देवी माँ का प्रसाद है, लीजिए।
आंटी जी प्लीज मुझे कुछ खाने को दो ना। पानी पी लेते हैं, प्यास भी मिट जाएगी और भूख भी। भैया हमें थोड़ा पानी मिल सकता है पीने के लिए? चोर चोर हमारी गठरी लेकर भाग गया। लड़की के सामान लेकर भाग। सामान लेकर बेटा, अरे जाओ कोई पानी लेके आओ, जाओ, अरे जल्दी करो। अरे ये बेहोश हो गए। अरे क्या हो गया इसे? आलिया कहाँ है? क्यों आए हो यहाँ आयुष्मान? जब रस्म निभाने का वक्त था तब तो तुम गायब हो गए, और अब आज यहाँ हक जताने आए हो। आलिया ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। आंटी प्लीज मुझे एक बार आलिया से मिलना है। नहीं मिलोगे तुम आलिया से, बस यहाँ से चले जाओ। आंटी मुझे उससे कुछ बात करनी है, प्लीज एक बार बुला नहीं, मैंने बोला ना दोबारा। क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। आलिया तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है, पर मेरे ना आने की भी एक वजह थी जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, पर मैं वक्त आने पे सब कुछ समझा दूंगा। समझने समझाने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा है आयुष्मान। उस दिन ना आकर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है। जब तुम्हें यहाँ मेरे पास आना चाहिए था तब तो तुम आए नहीं, फिर अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। इसी बात से नाराज होना कि मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरा। ठीक है। हेलो। हेलो, हमें आपका नंबर एक लड़की के पास से मिला है। उसने दुल्हन का जोड़ा पहने हुए है। क्या वो आपकी पत्नी है? जी कहिए। हम नारी सहशक्तिकरण NGO से बोल रहे हैं। उस लड़की की हालत बहुत खराब हो गई है। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है और बेहोश हो गई है। आप प्लीज जल्दी आइए। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। आयुष्मान, सॉरी, बहुत बड़ी इमरजेंसी, मैं आके समझाता हूँ। आयुष्मान जा कहाँ रहे हो? मम्मा, आप आयुष्मान जी हैं? जी हाँ। हमने डॉक्टर को कॉल किया था लेकिन अभी तक डॉक्टर आए नहीं। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। इसकी तो नब्ज गिरती जा रही है, सांस भी बंद हो रही है।
इंजेक्शन लगाने पर भी इसकी सांसें नॉर्मल नहीं हो रही हैं। आप यहाँ कैसे? इन्होंने बुलाया मुझे। तुम्हें अस्थमा अटैक आया था। तुम्हारा इनहेलर मेरी कार में रह गया था। आप बात कीजिए, हम आते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। तो फिर क्यों हो यहाँ? तुम्हें अपने गांव में होना चाहिए था। मेरे शहर में क्या कर रही हो? जवाब दो क्या ना, तुम अपने गांव क्यों नहीं गई वापस? हम गांव लौट कर नहीं जा सकते। क्या मतलब नहीं जा सकती? जब पेड़ की टहनी टूट जाती है तो वो उग सकती है डॉक्टर बाबू, पर एक बार फसल अगर जमीन से उखड़ जाए तो फिर वो वापस जुड़ नहीं सकती। और हमारे यहाँ जब एक बार लड़की की डोली उठती है तो फिर वो अपने गांव अर्थी पे ही लौटती है। पर आप हमारी चिंता मत कीजिए डॉक्टर बाबू। और आपने कहा था ना कि अपने रास्ते अलग है, तो वो अलग ही रहेंगे। पर हमें पता नहीं था कि हम दोबारा इस मोड़ पर आकर मिलेंगे। पर आप यहाँ से जाइए, हम अपना देख लेंगे। तो तुमने हमारी पकड़वा शादी करवाई, इतना बड़ा पाप किया, और अब ये सब बोलकर मुझे महसूस कराना चाहती हो कि सारी गलती मेरी है? नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, गलती तो हमारी है। आपकी पकड़वा शादी हुई वो भी हमारी गलती है। आप हमारे साथ बंधे वो भी हमारी गलती है। और जब से हमारे रास्ते अलग हुए अब हमारी कोई गलती नहीं है। आप जाइए। हम आप पे हमारे इस जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ नहीं डालना चाहते, बल्कि हम आपको इस जबरदस्ती के रिश्ते से, इस बोझ से आजाद करते हैं डॉक्टर बाबू। आज के बाद आपको हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि दोबारा हम कभी आमने सामने न आए। और अगर कभी आ भी गए तो हम आपको पहचानेंगे नहीं, अपना मुंह मोड़ लेंगे। अपने गांव वापस चले जाओ क्या ना, तुम अकेली लड़की इस शहर में जी नहीं पाओगी। लड़की है, कमजोर नहीं। हम किसान की बेटी है डॉक्टर बाबू। हल चलाना भी जानते और हल निकालना भी। और हमें दुख हुआ ही देखकर कि आप भी औरों की तरह ही निकले। सिर्फ दिखावे के लिए आपकी नजर में लड़का लड़की बराबर है। और वैसे भी जीने के लिए और क्या लगता है? खाना और कपड़ा। और हम किसान हैं, जब खेत में जलते हैं तो पूरे देश के घर में चूल्हे जलते हैं, तो क्या हम अपना पेट नहीं भर पाएंगे? और आपने हमारी इतनी मदद की, उसके लिए धन्यवाद डॉक्टर बाबू। और अब आप यहाँ से अपने रास्ते जाइए और हम अपने रास्ते जाते हैं। खुद को किसान की बेटी कहती हो तुम? गलत। गुंडे बदमाशों की टोली की बेटी कहना चाहिए खुद को, जो बंदूक के दम पे शादियां करवाते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो तुम घर ना जाने की नौटंकी कर रही हो और खुद इस शहर में अपने दम पर रहने का ढोंग कर रही हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना, ताकि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं। पर तुम जो सपना देख रही हो ना, वो कभी पूरा नहीं होगा क्या ना? डॉक्टर बाबू चुप रहो। जो मैं कह रहा हूँ ना उसे साफ साफ सुनो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी चालें चल लो, पर मैं तुम्हें कभी अपने घर नहीं लेकर जाऊंगा। कभी भी नहीं। आज तक बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। मेरे लिए तुम और ये रिश्ता दोनों कुछ पैसे लो और जब तक रहना ना इस एनजीओ में रह लो तुम। एक्सक्यूज मी जी। ये लड़की जब तक यहाँ रहना चाहती है इसे रहने दीजिए। मैं फीस के पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूं। आज के बाद मेरा तुमसे
तुम्हारे गांव से और इस पकड़वा शादी से कोई लेना देना नहीं। माना कि इस पकड़वा शादी से आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसमें हमरे साथ भी तो बुरा हुआ है। धोखा तो हमरे साथ भी हुआ है। अंदर से मर गए हैं हम, पर धरती माई की कसम, हम ना टूटेंगे ना रुकेंगे, बस लड़ेंगे। बेटा, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो ना तो रह सकती हो। नहीं काकी, आप ही पैसे रखिए और किसी जरूरतमंद की मदद करते। हम यहाँ नहीं रुक सकते, हम चलते। बेटा काकी, आपने हमारी मदद की उसके लिए धन्यवाद, पर हम किसी के पैसे लेकर उनका एहसान नहीं रख सकते। हम अपना ख्याल रख लेंगे, हम चलते हैं। आलिया और उसकी मॉम मेरे घर पर क्या कर रही है? भैया, कहाँ थे आप? उर्वशी आंटी और आलिया 1 घंटे से आकर बैठे हुए हैं। किसी के कहने पर कुछ बता भी नहीं रहे, और आलिया बोल रही है कि वो सिर्फ आपसे बात करना चाहती है। फोन दो अपना। कौन है वो लड़की? तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी लड़की है ना मेरे अलावा? बोलो आयुष्मान, कौन है वो लड़की? बताओ उसका नाम। तभी तुम पूरे बदले बदले से नजर आ रहे हो। बताओ ना आयुष्मान, कौन है वो? कौन है वो लड़की जिसके लिए तुम मुझे छोड़ के वहां उसके पास चले गए थे, अपनी आलिया को छोड़ के चले गए थे? कहीं तुमने शादी तो नहीं करी ना? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। नहीं करी ना? बोलो आयुष्मान, बोलो कौन है वो? कौन? हाँ, शादी कर ली मैंने। कहना नाम है उसका, और अपनी पसंद से नहीं की है, जबरदस्ती पकड़वा शादी हुई है मेरी। शादी कर ली ना तुमने, तो ठीक है, मैं बताती हूँ कि अब क्या होगा। अरे क्या कर रहे हो मुझे छोड़ तुम? दिया। पागल हो गई हो? अरे क्या काम हो गया? से आ गया। क्या मेरी बात आयुष्मान बताओ। कौन है वो लड़की जिससे तुमने शादी कर ली है? आयुष्मान बताओ, चुप क्यों? आलिया, काश मैं तुम्हें सब सच बता सकता, पर डरता हूं कहीं तुम कुछ कर ना बैठो। सॉरी, तुम्हें मैं अपनी पकड़वा शादी और कहना के बारे में अभी नहीं बता सकता। हे भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा ले रहे आप हमरी? कहाँ जाए, कहाँ रहे, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है।
हमने साथ ऐसा क्यों किया माई तूने? हेलो माई। हेलो गहना बिटिया, बिटिया कैसी हो तुम? ससुराल में सब कैसे हैं? ससुराल तुमको पसंद आया अपना? जमाई बाबू का घर तो बहुत बड़ा होगा ना? बोलो ना बिटिया। हाँ माई, घर बहुत बड़ा है, एकदम जैसे फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। शुरू कहाँ से होता है और खत्म का पता ही नहीं चलता। अच्छा, तुझे पता है इतनी बड़ी छत है, इतना बड़ा झूमर, रात में भी ऐसा लग रहा है कि दिन निकला हो। और माई तू हमें चिंता मत कर, यह सब बहुत अच्छे है, हमें बहुत अच्छे से रखा है। और अभी गृह प्रवेश की तैयारियां शुरू है। बस आलिया, बहुत हो गया। हमारे घर में आके हमारे भतीजे से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आलिया आपकी गुलाम नहीं है, और अगर इन दोनों की जिंदगी आपस में जुड़नी है तो आलिया का पूरा हक बनता है वो आयुष्मान से पूछे कि जिंदगी में क्या चल रहा है। ये इन दोनों का मामला है और कोई दूसरा बीच में ना बोले तो अच्छा होगा। उर्वशी, अपनी हद में रहो। आप लोग प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ। आयुष्मान, तुम सब भूल गए, हमारे साथ बिताए हुए हर एक पल को भूल गए। तुम भूल सकते हो, मैं नहीं। ये देखो, 8 साल की थी जब मैंने तुम्हारे पिक्चर्स को लेके कोलाज बनाया था। ये देखो, 12 साल की थी मैं जब मैंने ये इनविटेशन कार्ड बनाए थे हमारी शादी के। आलिया, आयुष्मान, और तुम यहाँ चुपचाप खड़े हो के ये प्रूव कर रहे हो कि तुम्हें ना तो मेरी परवाह है ना ही मेरी फीलिंग्स की परवाह है। अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी इन यादों को अपने पास नहीं रखूंगी। में बहुत कमी हो सकती है, पर मैं जानता हूं हमारे रिश्ते में कोई कमी नहीं। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, शायद एक दूसरे के लिए बने। हमारी पसंद नापसंद सब सेम है। सेम टाइप का म्यूजिक पसंद है, चाय की जगह कॉफी पसंद है, एक तरह के रंग भी पसंद है। बस तुम्हारे जोक्स बहुत बुरे होते हैं। वो अभी तुमने कहा ना कि मेरी किसी और से शादी हुई है, तुम हो तो मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की तरह ही बने हैं। तुम्हें लगता है मैं ये सब भूल जाऊंगा? तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले पाएगा, ना ही तुम्हारी तरह मुझे कोई समझ पाएगा। आलिया बेटा,
तू उसकी मीठी मीठी बातों में मत आ। ये बस तुझे नहीं 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 मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। आयुष्मान बोल नहीं रहा है, लेकिन इसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है प्यार, और वो मेरे अलावा और किसके लिए हो सकता है? हम आयुष्मान मुझसे प्यार करता है और मैं आयुष्मान से। शायद ये बस एक इत्तेफाक था। भगवान हमारे प्यार की परीक्षा ले रहे थे। आयुष्मान, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और वो भी जल्द से जल्द। शुक्र है भगवान का, बच्चों के बीच सब कुछ सही हो गया। और आगे कुछ अशुभ न हो, इसलिए हमने एक निर्णय लिया है। कल नाग पंचमी के दिन हम भगवान भोलेनाथ की एक बहुत बड़ी पूजा रखेंगे, जहां तिलक करके आयुष्मान और आलिया का रिश्ता पक्का कर देंगे। I told you ना। अरे बिटिया, तुम वहाँ खुश हो ना? ये जानकर हमरे दिल का बोझ हल्का हो गया। हमारी गहना जहाँ भी जाती है वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाता है, रोते हुए को भी हंसा देती है। अरे ये गाड़ी के हॉर्न की आवाज कहाँ से आ रही है गाना? तुम तो घर में हो ना? गाना? अरे काकी, जीजा जी के घर में 4-4 ठो गाड़ी है, उनमें से कोई अभी आई होगी, उसी के हॉर्न की आवाज होगी काकी। क्या आप भी? अच्छा भाई, हम रखते हैं फोन। हाँ हाँ गाना, अपना ध्यान रखना बिटिया। हाँ, अब फोन करते रहना। और भाई कहाँ हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? अरे तुमने माई थोड़ी बीमार है ना गहना? बीमार? कहाँ हुआ माई को? सब ठीक है ना वहाँ पे? कछु नहीं, वो बस थोड़ी बहुत खांसी हो गई है, दिखा देंगे डॉक्टर को, तुम चिंता मत करो। भोला भैया, हम इलाज के लिए पैसे भेजते हैं, आप माई का अच्छे से इलाज करना और हमारी माई का ध्यान रखना भोला भैया। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। हम अभी फोन रखते हैं। मुझे इस पकड़वा शादी को भूलकर आगे बढ़ना होगा। कहना अब उस एनजीओ में है, वो उसका ख्याल रखेंगे, और मैं भी बिना उसे बताए उसकी मदद करता रहूंगा। जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभा सकता मैं, और जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गाँव में क्यों घाव बनते हैं। किसका क्या कसूर इसमें, कैसे ये तय होगा, जाने क्या होगा, जाने अब क्या होगा। साथ तेरा बिछड़ा तो सब कुछ बिखरा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। पकड़वा शादी ने हमारी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी, पर शायद ये भी अच्छी के लिए ही हुआ, क्योंकि यहाँ आकर हम खेत के लोन की किस्तें और माई के इलाज के लिए कुछ पैसे कमा पाएंगे। हाँ, हम कल से ही काम ढूंढना शुरू कर देंगे, अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे।
बिटिया, ये तो एकदम बढ़िया बन गया। हाँ तो काकी, अच्छे से जानते हैं हम, किसान की बेटी है। तिनका तिनका जोड़कर अगर बस छपरा बन जाए तो फिर भारी से भारी बारिश को भी रोक लेता है। अब क्या पता कितने दिन धरती मैया की गोद में और सोना पड़ेगा। बस अब धरती मैया की कसम, कुछ काम मिल जाए फिर बात बन जाएगी। अरे आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ भाई। अरे कुछ मजदूरों की जरूरत है, एक बहुत बड़े घर में पूजा है, वहाँ की साफ सफाई करवानी है और ये जो गंदे फूल हैं उसे फेंकवाने हैं, ठीक है? इतने सारे फूल फेंकवा दोगे? क्या बात करती हो, गंदे फूल का क्या काम? हम इन्हीं फूल को चमका सकते हैं फिर से। कैसे? हम गहना, और गांव में ही बहुत मशहूर था कि हम मुरझाए हुए चेहरों को खिला देते थे। हमें बस थोड़ा सा बखत दीजिए, हम इसे भी चमका देंगे। रसायनों के बने बड़े बड़े खाद कुछ न कर सके, तू करेगी? जादूगरनी है क्या? जादूगरनी नहीं, किसान की बेटी है, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अगर तू इसे ठीक कर सकी तो तुझे दुगना पैसा दूंगा, नहीं तो 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे, समझी? मंजूर। पक्का? धरती मैया की कसम, आज भोलेनाथ के ही फूल चढ़ेंगे और वो भी पूरी चमक के साथ। ये गहना का वादा है। दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ। आज नाग पंचमी के इस शुभ अवसर पर आपने इतनी बड़ी पूजा रखवाई है। बस भगवान से प्रार्थना है कि आयुष्मान की जिंदगी में इसके बाद और कोई बाधा ना आए। चिंता मत करो रघु, आज के बाद सब कुछ शुभ होगा। भोलेनाथ जी की कृपा रही तो देखना, बहू के कदम पड़ते ही आयुष की जिंदगी में खुशियों की किरण आ जाएगी।